दोस्तों, मैं मयूरी अल्फाजों की दुनिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता बचपन में जितना सुलझा हुआ होता है, बढ़ती उम्र के साथ वो उतना ही उलझता जाता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। आज मैं नहीं जानती कि जो कहानी मैंने लिखी है उसमें कितना सही है। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर माँ बाप और बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा हो तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी का नाम है क्या सही है। हमेशा अरेंज रखी हुई किताबें टेबल पर आज बिखरी पड़ी थी। एक खुली किताब के कुछ पन्ने किसी की नजर के लिए फड़फड़ा रहे थे। कुछ ऐसी ही फड़फड़ाहट साइली के दिल में भी थी। बड़ी देर से उसकी नजरें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थी। साइली, बाहर से किसी ने आवाज दी, लेकिन उस आवाज में शायद उतनी गहराई नहीं थी जितनी आज साइली की खोई हुई नजरों में थी। शायद इसीलिए उस आवाज पर भी साइली ने अपनी पलकें तक न झलकी। थोड़ी ही देर बाद किसी की मौजूदगी से साइली का ध्यान टूटा। साइली के कंधे पर पापा का हाथ था। पापा ने साइली से पूछा, साइली, क्या हुआ बेटा? हम लोग कब से डिनर के लिए तुम्हें आवाज दे रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तभी माँ ने भी बेहद फिक्र भरी आवाज में पूछा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूं, एकदम चुप सी हो गई हो तुम। क्या परेशानी है सायू? बड़ी तेजी से साइली ने अपनी नजरें सामने टंगी घड़ी पर घुमाकर माँ पापा पर ठहराई, जो उसके सामने सवालों भरी नजरों के साथ जवाब की उम्मीद में खड़े थे। बिखरी किताबें ठीक करने की नाकामयाब सी कोशिश करते हुए साइली ने जवाब दिया, हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। लेकिन पापा ने उसकी आवाज और नजरों में मौजूद बेचैनी को जानकर सामने वाली टेबल पर बैठते हुए कहा, बेटा, बचपन से लेके आज तक अपने दिल की हर एक बात, हर एक परेशानी तुमने हमारे साथ शेयर की है। देखो बेटा, हम समझते हैं कि इस उम्र में बच्चों को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी होती है। कई ऐसी बातें होती है जो वो अपने पेरेंट्स के साथ शायद डिस्कस ना कर पाए। लेकिन हमेशा की तरह मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, चाहे कोई भी परेशानी हो, बड़ी या छोटी, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमें बताने से उसका हल मिल सकता है तो बताने में बिल्कुल झिझक मत करना। एक मुस्कान के साथ पापा ने साइली के सर पर हाथ रखा और उठकर जाने ही लगे थे कि साइली ने उनका हाथ पकड़ा। माँ और पापा की बातों ने उसके दिल में उठे बवंडर को शांत कर दिया था। पापा एक बार फिर उसके सामने बैठ गए। साइली की आंखें इस बार नम थी। पापा ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, क्या हुआ सायू? भरी हुई आवाज के साथ साइली ने बोलना शुरू किया, पापा, माँ, मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, ध्रुव। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ पापा, लेकिन मेरे दिल में एक लड़ाई सी चलती रहती है। एक बार लगता है कि ध्रुव का आना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, वहीं दूसरी ओर लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश कैसे बन सकती हूँ। ध्रुव को अपनाने का मतलब है आप लोगों के भरोसे को ठेस पहुंचाना, मुझे लेकर बचपन से आपने जो सपने देखे हैं उनको खत्म करना। माँ पापा, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों से ज्यादा प्यारा मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ध्रुव के लिए मेरा प्यार गलत है? और पापा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आपकी इजाजत के सिवा मैं किसी को भी चाहूं तो वो आपकी परवरिश की इंसल्ट होगी? साइली की आंखें पापा के जवाब की उम्मीद में उन पर टिक गईं। उसे लगा शायद पापा उससे नाराज हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। माँ भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। बहुत सवाल थे उसके दिल में, मगर माँ पापा के होठों पर मुस्कान देखकर उसे हैरत हुई। पापा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये गलत नहीं है।
प्यार कभी गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर तुम उसकी वजह से अपने सपने भूल जाओ तो ये बात जरूर गलत है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी होनी चाहिए जितनी जरूरी ध्रुव के तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले थी। इसलिए तुम्हें ये जरूर समझना होगा कि वो सच में प्यार है या नहीं। तभी माँ ने उसके बाल संवारते हुए कहा, सच्चा प्यार जिंदगी संवार देता है बेटा, और वही अगर पहचानने में थोड़ी सी भी भूल हो जाए ना, तो वही प्यार जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। माँ की इस बात पर शायद साहिली थोड़ी परेशान हो गई। उसे संभालते हुए पापा ने कहा, लेकिन तुम परेशान मत हो, देखो हमें अपनी सायु पर पूरा भरोसा है। और बेटा रही बात परवरिश की, तो इंसल्ट शायद तब होती जब तुम हम पर यकीन ना करके हमसे ये सारी बातें छुपाती, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। तुम तो हमारा अच्छा बेटा हो ना। पापा के इतना कहने पर साइली की नम आंखें डबडबाई। पापा ने उसे गले से लगाया। माँ की आंखें भी भर आई थी। आंसू पोंछते हुए भरी हुई आवाज में माँ ने कहा, चलिए अब खाना खा लीजिए, मैं फिर से खाना गर्म करती हूँ। अपनी प्यारी सी बेटी की सारी परेशानियां मिटाकर पापा हंसते हंसाते उसे खाने की टेबल की तरफ ले जा रहे थे और कह रहे थे, वैसे कब मिल सकते हैं हम अपनी राजकुमारी के राजकुमार से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जिंदगी के कुछ ऐसे ही किस्सों की उलझी सुलझी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।